तथा च वर्ण पद वाक्य समुदाय से वेदस्य वेदाधिपत सृष्टिकालीन उत्पत्तिकत्वं प्रलयकालीन ध्वंस प्रतियोगित्वं च। इसलिए वर्ण पद वाक्य समुदाय रूप जो वेद है तो आकाश आदि के समान सृष्टि काल में उत्पन्न हुआ और प्रलय काल में ध्वंस हुआ। न तो मध्य वर्णानाम उत्पत्ति विनाश, मध्य में वर्णों का उत्पत्ति और विनाश नहीं हुआ। ठीक है ना। अन्य जो लौकिक वाक्य हैं उससे विनाश पर्यंत प्रलय पर्यंत स्थायी नहीं है। और वेद का जो वर्ण पद वाक्य समुदाय वेद है वो प्रलय पर्यंत स्थायी है। इतना इस वेद और अन्य लौकिक वाक्यों में यही भेद है। अनंत का कार्य कल्पनायाम गौरवात, यदि उत्पत्ति विनाश शाली इसको मानेंगे तो अनंत वर्णों की कल्पना इसलिए करनी पड़ेगी। अनुच्चारण दशायां वर्णानां अनभिव्यक्ति ही तद उच्चारण रूप व्यंजका भावात् न विरुध्यते। कहा कि ऐसा है, यदि ये वर्ण वेद के वर्ण पद और वाक्य नित्य है तो इनको हमेशा अव्यक्त होना चाहिए। तो कहा अनुच्चारण दशा में जिस समय पर उच्चारण नहीं हो रहा है उस समय पर भी इनको प्रतीत होना चाहिए। कहा अनुच्चारण दशा में जो वर्णों की अभिव्यक्ति नहीं होती है तो वहां पर उच्चारण रूप जो व्यंजक है, उच्चारण जो है वो व्यंजक है। ठीक है ना। जो नित्य शाश्वत भी वर्ण है उसका कंठ तालवादी से जो अभिघात होगा तभी वो व्यंग होगा। तो ध्वनि जो है वो वर्ण की व्यंजक है। पद वर्ण व पद और वाक्य रूप जो शब्द है उसकी ध्वनि अभिव्यंजक है। जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो उच्चारण से जो नित्य शाश्वत शब्द विद्यमान है वो अभिव्यक्त होता है। तो ध्वनि अभिव्यंजक होती है और वर्ण अभिव्यंग होता है। यही स्फोट का भी सिद्धांत है। वैखरी वाक्य जो है वो मध्यमा वाक्य रूप जो अर्थबोधक है स्फोट उसकी व्यंजक है। स्वतः उच्चारित प्रध्वंसी होने पर भी मध्यमा नाद को उत्साहित करती है तो स्फोट अभिव्यक्त होकर के अर्थ का बोधक होता है। इसी सिद्धांत को लेकर के वैयाकरणों ने स्फोट की अभिव्यंजकता सिद्ध किया, क्योंकि ध्वनि अभिव्यंग है। ठीक है ना। तो ध्वनि ही अभिव्यंग नहीं है, लिपि भी अभिव्यंग है। जो हम उच्चारण करके आप में रहने वाले जो अर्थबोधक शब्द हैं वो आप में बैठे हुए हैं। जिस जिस अर्थ का बोधक जो शब्द है वो आप में बैठा हुआ है और हम जब उच्चारण करते हैं तो आप में वो शब्द अभिव्यक्त हो जाता है। अभिव्यक्त हो जाता है तो अर्थबोध हो जाता है। हम बोलना बंद कर दिए, कलम उठा करके इसमें लिखना चालू कर दिया। तो ये लिपि उस शब्द की अभिव्यंजक होगी। हम कमल ध्वनि कहें या कामाला, ये लिपि कर दे, दोनों से जो है कमल शब्द अभिव्यक्त हो जाएगा उस विशेष की आकृति। तो शब्द जो है वो नित्य शाश्वत शब्द जो अर्थबोधक शब्द अंतःकरण में बैठा हुआ है वो शब्द का अभिव्यंजक ध्वनि भी है और लिपि भी है। इसलिए आप पढ़ करके भी अर्थ का बोध करते हैं अथवा पढ़ना बंद कर देते हैं, कहते हैं कोई आप पढ़ते जाइए हम ज्ञान करते जा रहे हैं। तो कोई उसी का उच्चारण करता है तब भी आपका बोध होता है और उच्चारण कोई नहीं किया तो आप उसकी लिपि को पढ़ करके भी अर्थ का बोध करते हैं।
तो ये लिपि जो है ये भी अर्थबोधक शब्द की अभिव्यंजक है और ध्वनि भी अर्थबोधक शब्द की अभिव्यंजक है। तो वेद वाक्य के नित्य होने पर भी जिस समय पर उच्चारण नहीं हुआ उस समय पर क्यों नहीं अभिव्यक्त होता है? तो अभिव्यंजक ध्वनि के अभाव के कारण अभिव्यक्त नहीं। इसलिए उस शब्द को नित्य माना है। सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, ये सूत्र है भाष्यकार का, महाभाष्यकार पतंजलि का। अर्थ भी सिद्ध है, शब्द भी सिद्ध है, शब्द और अर्थ का संबंध भी सिद्ध है। तो कौन सा अर्थ सिद्ध है? नित्य सिद्ध मान नित्य है। तो दो प्रकार के अर्थ हैं, एक बाह्य अर्थ है और एक बौद्ध अर्थ है। दो अर्थ है सब, एक बाह्य अर्थ है, एक बौद्ध अर्थ है। मान लीजिए बाह्य अर्थ क्या है? तो बाह्य जो दिखा व्यवहार अर्थ है, और एक वो अर्थ आपकी बुद्धि में बैठा, और ये दोनों अर्थों की प्रतीति होती है और ये दोनों अर्थों का व्यवहार होता है। जैसे कोई पुरुष जिस दिन घर से जा रहा है महीने 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बाहर कोई व्यापार के लिए, और वो गया और वो दुर्घटना से मर गया, उसी दिन उसकी मृत्यु हुई और घर में उसको उसके यहाँ खबर नहीं पहुंची। आज तो इसका इतना दूरभाष का प्रचार प्रसार हो गया है, नहीं तो ऐसा भी देखा गया स्वामी जी, हमारे गांव के निकट एक गांव की घटना है कि एक व्यक्ति की 13 हो रही थी, 13वां संस्कार हो रहा था और उसी दिन वो आ गया। हुआ क्या कि एक दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना क्या हुई थी कि वो एक बस थी, वो बस जो है नदी में गिर गई थी, सब आदमी मर गए थे और उसी बस से उसको जाना था, विदेश जा रहा था। तो घर वालों को परिज्ञान था कि हम तो उसी बस में बैठा करके आए, इसलिए गया हूँ। उसमें अनेक लाशें मिली थी, अनेक लाशें नहीं मिली थी, तो प्रमित था कि मर गया है। अब हुआ क्या कि उसको उस बस में तो बैठा दिए, परंतु उसका मन किया कि नहीं, ये बस से हम नहीं जाएंगे, बस बहुत खतरा, वो उतर आया। तो जो घर वाले बैठा करके आए थे तो उनको तो प्रमित था कि हम तो बैठा करके आए हैं, बस छूटने वाली थी, वो बस में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं तो मर गया। तो इधर उसका संस्कार हो रहा था और वो व्यक्ति उस बस में बैठा ही नहीं था, और जब मरा ही नहीं था तो उसको क्या बताना है कि मैंने किसी को बताऊं। दूसरी बात, दूरभाष का कोई संकेत भी नहीं था, कुछ दूरभाष से संपर्क करते, तो यहाँ इसका संस्कार हो रहा था और वो अपना 10-12 दिन काम करके और इसके बाद लौट करके आए तो वहां देखा तो कहा क्या हो रहा है, देखा कि अपना तेरे ही संस्कार। तो वो किसका संस्कार हो रहा था? त्रयोदशा जो मृत संस्कार है, तो श्राद्ध संस्कार, वो किसका हो रहा था? जो बाह्य था वो तो जीवित था, परंतु बुद्धिस्ट तो जो मर गया था, इसलिए उसका संस्कार हो रहा था। इसलिए बौद्ध अर्थ और बाह्य अर्थ दोनों अर्थ अभिमत है। एक इसी प्रकार से इलाहाबाद की घटना है, वो उसके लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, तो उसके यहाँ जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो और बड़ी विलक्षण घटना। पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध में छत्री ही था, वो युद्ध कर रहा था, तो एक कोई नीम का पेड़ था, तो नीम का पेड़ जो है एक तरफ से खाली था, खोखल था, तो उसमें वो घुस गया और एक छिद्र था, उस छिद्र से जो है गोली चलाता रह गया। तो अनेक लोगों को उसने मारा, पता न चले कि कहाँ से गोली आ रही। तब किसी को ध्यान हुआ कि इसी से गोली आ रही, इसी पेड़ में घुसा है, तो बम मार दिया, तो पेड़ गिर गए। पेड़ के अंदर था वो मरा नहीं,
तो उसको पकड़ करके ले गए। तो वहाँ तो गणना ये होती नहीं कौन कौन पकड़ा गया है, वो मृत घोषित हो गया। उसकी पत्नी हमने देखा है, उसकी पत्नी को वो भी मृताश्रित सर्विस मिल गई। अब पूरा जो उसको देह था वो सब प्राप्त हो गया। अब वो 10-12 साल के बाद जब वो हुआ, क्या कहते हैं, समझौता होता है तब एक दूसरे के, तो जो अधिगृहित जो सैनिक थे उनका जब परित्याग किया तो 12 साल के बाद आया। तो संस्कार ही नहीं, उसके मृताश्रित में वो सर्विस भी पा गई थी। इसके बाद सर्विस उसकी छूटी नहीं, हम देखे तो सर्विस वो कर रही थी क्योंकि वो तो अपना रिटायर हो चुका था। तो एक सैनिक ऐसा सामान्य सर्विस उसकी छूटी नहीं, फिर वो रहा, बहुत दिन के बाद अपनी अवस्था पा करके मरा। तो अब बताइए कौन सा व्यक्ति मरा था जिसके मृताश्रित उसकी सर्विस हुई और उसके संस्कार आए? तो बौद्धार्थ। इसलिए शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में कहा गया कि बंध का कारण कौन है? बंध का कारण जो बौद्धार्थ है। ये जो आपका सिद्धांत प्रतिपादक जो पंचदशी ग्रंथ है विद्यारण्य का, वहां 2 प्रकार के अर्थ को माना। एक बौद्धार्थ माना है और एक बाह्यार्थ। बौद्धार्थ जो है उसको अनित्य मानते हैं, उस बौद्धार्थ को जो है वो जीव कृत मानते हैं, और बाह्यार्थ को ईश्वर कृत मानते हैं। और ये जो बौद्धार्थ है, यही बौद्धार्थ ही बंध का कारण है, बाह्य अर्थ बंध का कारण नहीं है। क्यों? बाह्य जो अर्थ है वो बाह्य बंध का कारण इसलिए नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, परंतु उसमें जब आपकी बुद्धि है कि मेरे पास ये रुपया है, तब तो आपके बंध का कारण है। जब आपकी उसमें बुद्धि है ये नहीं, जिसका हो उसका हो, जिस प्रकार से आपके यहाँ है, एक नो पैसा किसी के पास नहीं। इसीलिए भगवान स्वामीनारायण ने इसीलिए यह सिद्धांत स्थापित किया कि संत के पास एक भी पैसा नहीं रहना चाहिए। यदि पैसा रहेगा तो तद विषय बुद्धि होगी और बंध का कारण बनेगा। ठीक है, शरीर आच्छादन के लिए आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाएगा। आपको भोजन चाहिए, मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए वो आश्रम से आपको मिल जाएगा। आपको पैसे क्या करना है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बाह्य अर्थ यदि रहे तो उसमें संगति ना हो पाए सके। अतः जो बाह्य अर्थ है वो बंध का कारण नहीं है, अपितु जो आभ्यंतरिक अर्थ है वो बंध का कारण है। इसीलिए मिथ्यात्व बुद्धि के द्वारा ममत्व का परित्याग हो जाता है। जब बाह्य अर्थ में मिथ्यात्व बुद्धि हुई तो अतात्विकता का ज्ञान हो गया। तो अतात्विकता का ज्ञान हो जाने के बाद जो बुद्धि है, बुद्धि से संबंध उसका टूट हो जाता है, तब गिरजा प्राप्त होती है। अतः अर्थ भी 2 प्रकार के हैं, एक बौद्धार्थ है और एक बाह्यार्थ है। और शब्द भी 2 प्रकार के हैं, एक ध्वनि शब्द है और एक अर्थबोधक बुद्धिस्त शब्द है। इसलिए प्रतीत पदार्थ को ध्वनि रीति शब्द, जिससे पदार्थ की प्रतीति हो, ध्वनि को भी शब्द कहते हैं। और एनो चैतेन शासना लांगुल ककुत कुल विषाणी नाम संपत्ति शब्द, इससे अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, वो भी शब्द है। गुरुजी, एक प्रश्न ऐसा हुआ था कि आगे वेदों के लिए 3 क्षण बताया कि वेद मतलब खाली उत्पत्ति या उनकी है ना, देखो जब तक कोई संसार का प्रलय नहीं होता तब तक वेद शब्द रहते हैं। और उसका हेतु यहाँ पर क्या है? प्रत्यय विज्ञा। हाँ, तो केवल प्रत्यय विज्ञा से ही अगर वो इतना नित्यत्व हो जाता उसका, तो फिर स्वयं देवदत्त में जैसे एक सामान्य रूप में भी जैसे आपने देवदत्त देखा वैसा भी मैंने देवदत्त देखा, तो उसमें वो नहीं हो सकता टाइप को? माने वो देवदत्त जो पूर्व में था वहीं से आप
वहीं से उत्तर आप जाने। जो पूर्व में जो देवदत्त था उससे यदि भिन्न देवदत्त होता है, देवदत्त बीच में मर गया होता, नष्ट हो गया होता, तो स्वयं देवदत्ता ही होता। अपने अपने प्रश्न से आप उत्तर समझ लेता है। जो पूर्व में आपने साल 2 साल 2-4 महीना पहले देवदत्त जिसको देखा था और इस काल में जो देवदत्त को देख रहे हैं, तो बीच में वो देवदत्त मर गया होता, दूसरा कोई देवदत्त उत्पन्न होता तो प्रतिविज्ञा होती नहीं होती ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आई, यदि वो सृष्टि माने प्रलय के पूर्व में गकार आदि नष्ट हो गए होते और पुनः कोई गकार पैदा होता तो स्वयं गकार कैसे प्रतीति होती। इस प्रकार से प्रतिविज्ञा वाक्य में यदि पूर्व में जो दृष्ट देवदत्त है वो नष्ट होकर के दूसरा देवदत्त था तो प्रतिविज्ञा नहीं होती। अब प्रतिविज्ञा होती है इसलिए समझा जाता है कि वही देवदत्त है, तभी प्रतिविज्ञा की सार्थकता होती है। उसी प्रकार से यदि गकार आदि जो वर्ण हैं यदि उच्चैतव प्रध्वंसी हो जाते, उच्चारण के बाद नष्ट हो जाते, तो स्वयं गकार ये प्रतीति कैसे होती। तो दूसरा गकार है, स्वयं गकार तो प्रतीति होती नहीं। तो प्रतिविज्ञा के बल पर ही हम मानते हैं कि प्रलय के पूर्व में वेद राशि का नाश नहीं होता। ठीक है, विराम लेने 5 मिनट का, हमको कोई विराम नहीं। तो उच्चारण रूप जो व्यंजक है वो व्यंजक के अभाव के कारण वहां पर अनुपलब्धि है। ठीक है, जो कैसे अंधकारस्थ घटा अनुपलम भवत, अंधकार में स्थित जो घट है, जब घट का अव्यंजक जब तक प्रकाश नहीं है तो घट की उपलब्धि नहीं है। तो घट स्वयं घट के अभाव के कारण उपलब्धि नहीं है। घट तो अंधकार में विद्यमान है, अपितु घट का जो अव्यंजक प्रकाश है वो प्रकाशाभाव के कारण घट की अनुपलब्धि है। उसी प्रकार से अनुच्चारण दशा में जिस समय पर उच्चारण वेद का नहीं हो रहा है उस समय पर वेद का आप अभाव नहीं समझेंगे कि वेद का अभाव है, अपितु अभिव्यंजक जो शब्दोच्चारण जो अभिव्यंजक है तो उच्चारण रूप जो अभिव्यंजक है उसके अभाव के कारण वेद की प्रतीति नहीं होती, उपलब्धि नहीं। इसलिए उत्पन्नो गकारः यदि कहा जाए, यदि वाक्य प्रमाण है इत्यादि प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कंठतालादि विघातेन गकारः उत्पन्नः, ये जो प्रत्यक्ष है ध्वनि गकारः उत्पन्नः का ये प्रतिभिज्ञा विरोध होने का, स्वयं गकारः ये प्रतिभिज्ञा है और उत्पन्ना गकारा ये प्रत्यक्ष है, तो प्रतिभिज्ञा विरोध के कारण उत्पन्ना गकारा ये जो प्रत्यक्ष है इसका अप्रमाण। ठीक है, वर्णाभिव्यंजक ध्वनि गद उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध विषयत्वेन व प्रमाण अथवा उत्पन्ना गकारा का प्रमाण कैसे माना जाए। गकार न उत्पन्न अपितु गकार रूप वर्ण की अभिव्यंजक जो ध्वनि है उसकी उत्पत्ति के कारण निमित्तत्वेन परंपरा संबंध से गकार उत्पन्न ये प्रमाण हो सकता है। जैसे घटाकाशोत्पन्न, तो घट जो आकाश है, आकाश के अनुत्पन्न होने पर भी उपाधि की उत्पत्ति से जिस प्रकार से उपधेय में उत्पत्ति का व्यवहार हो जाता है उसी प्रकार से जो गकार है
शब्द रूप जो गकार है ध्वनि से या लिपि से अभिव्यक्त होने वाला है वो उत्पन्न नहीं है, अपितु उसकी लिपि या उसकी ध्वनि उत्पन्न है। तो उस वर्ण जो गकार रूप वर्ण है वो वर्ण के अभिव्यंजक जो ध्वनि है वो उत्पत्ति मत है। तो उसकी उत्पत्ति से उससे उत्पत्ति निरूपित परंपरा संबंध से उसमें भी उत्पत्तित्व व्यवहार होकर के प्रमाण बन गया। तस्मात् न वेदानां क्षणिकत्व। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि वेदों का क्षणिकत्व नहीं है। ठीक है, कहा जब वेदों का क्षणिकत्व नहीं है तो क्षणिकत्वाभावे भी वेदादि प्रपंच उत्पत्तिमत्वेन क्षणिकत्व तो नहीं है, परंतु वेदादि प्रपंच के समान उत्पत्तिमत्ता है। उत्पत्तिमत्ता होने के कारण परमेश्वर कर्तृकतया और उसे सिद्ध। आप कह रहे हैं कि वेद क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है आपके सिद्धांत में, परंतु वेदादि के समान जो उत्पत्ति मत है। तो वेदादि जिस प्रकार से ईश्वर कार्तिक है, ईश्वर कर रहे हैं, तो वेदादि को जिस प्रकार से पौरुषेय कहा जाता है उसी प्रकार से वेद भी पौरुषेय होगा। तो अपौरुषेयत्व जो वेदों का आप जो है जो अभिमत, आप भी अपौरुषेयत्व वेदों का आप भी मानते हैं क्योंकि मीमांसक हैं। और तो वो जो अध्वर्य मीमांसक है तो अध्वर्य मीमांसक के यहाँ तो ईश्वर कृत नहीं है, तो उनके यहाँ तो अपौरुषेयता सिद्ध हो जाएगी। आप तो ईश्वर कृत मानते हैं, अपौरुषेय भी मानते हैं, तो आपके यहाँ अपौरुषेयत्व की सिद्धि कैसे? कहा अपौरुषेयत्व वेद का हम भी मानते हैं, और अपौरुषेयत्व जो है वो अध्वर्य मीमांसक भी मानते हैं, परंतु उनका अपौरुषेयत्व माने अजन्यत्व है, हमारे यहाँ जो अपौरुषेयत्व है वो परिभाषित है, परिभाषित अपौरुषेयत्व हम मानते हैं। तो वेद वाक्य के अतिरिक्त जितने वाक्य हैं वो पौरुषेय हैं, और वेद वाक्य जो है अपौरुषेय है, वो उसके लिए हमारी एक परिभाषा है। ठीक है, तो पहले आप वाक्य प्रश्न सामने हो गया। यदि आपके यहाँ वेद क्षणिक नहीं है फिर भी वेदादि के समान उत्पत्ति मत है तो परमेश्वर कृति हो गई, तो पौरुषेयत्व सिद्ध ही हो गया, तो आपके द्वारा जो अभिमत है अपौरुषेयत्व कैसे सिद्ध होगा? उत्तर दे रहे हैं नहीं तावत पुरुषेण उच्चार्यमाणत्वं पौरुषेयत्व। कहा पौरुषेयत्व जो है हमारे यहाँ पुरुष के द्वारा उच्चार्यमाण माने उच्चार विषय भूत को हम पौरुषेय नहीं मानते। ये पौरुषेय की परिभाषा नहीं। यद यद पुरुष उच्चरितम तत्तद पौरुषेय। तो क्या है पौरुषेय? कहा यदि पुरुष उच्चरित पौरुषेय मानेंगे तो अध्वर्य मीमांसक में भी दो मत है, एक गुरु मत है और एक शिष्य मत है। समझिए, गुरु मत किसका कहलाता है? शिष्य मत को गुरु मत कहा जाता है। वहां पर जो शिष्य मत है वो ही गुरु मत है, क्योंकि कुमारिल भट्ट के
शिष्य थे प्रभाकर। तो प्रभाकर ने को कुमारिल भट्ट ने ही गुरु की संज्ञा दिया और वो एक अलग से सिद्धांत का प्रतिपादन उनका हुआ, तो उसको प्रभाकर सिद्धांत, गुरुमत सिद्धांत और एक जो हुआ भाट सिद्धांत, दोनों में जो है विलक्षणता है प्रत्येक प्रतिपादन प्रमाण के विषय में। गुरुमत क्यों कहा गया, तो घटना है आख्यायिका को भी जाने रहना चाहिए कैसे गुरुमत हुआ और कैसे उस आख्यायिका के माध्यम से हमारे यहाँ शास्त्र का जो और पंक्ति का जो अनुचिंतन होता था, उस अनुचिंतन के विषय में भी एक शिक्षा प्राप्त होती कि किस प्रकार से अनुचिंतन पंक्ति का होता। पंक्ति थी वहां की, अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम, तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम, ये पंक्ति थी समझ। और इससे तो अर्थ ये हो रहा है अत्रापि नोक्तम मान यहाँ पर भी नहीं कहा गया, तत्र तु नोक्तम वहां पर भी नहीं कहा गया, ये सीधे सीधे था। और वो बात दोनों जगह कही गई, यहाँ पर भी वो उस विषय का प्रतिपादन था और उसी विषय का प्रकारांतर में प्रतिपादन था जिसका दृष्टांत दिया जा रहा था। अब कहा जा रहा था अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम। इस प्रकार से यदि तमाम प्रकार आए कि विवरणाचार्य का चतुर्थ वर्णक है, चतुर्वर्णक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका तात्पर्य क्या है। उसी प्रकार से कोई माने सिद्धांत की पंक्ति थी जो कहीं प्रकरण विशेष में लिखी गई और उसी को यहाँ लिखा गया। और ग्रंथकार पंक्ति लिख रहे हैं अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम। अब दो आचार्य दोनों भाष करके बैठ गए, क्या करें। ये बात को आखिरकार वहां पर भी लिखा है जहाँ के जिस प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है उस प्रकार में बात कही गई है और यहाँ पर भी कही गई है। पंक्ति कह रही नहीं यहाँ पर कही गई ना वहां पर कही गई। बहुत देर तक विचार करते करते समझे में नहीं आया। और जब ऐसी कोई पंक्ति होती है सामान्य, कोई बहुत कठिन होती, उसमें टीकाकार भी कुछ नहीं लिखते हैं। और उस काल में टीका की प्रणाली थी ही, ग्रंथ में टीकाओं की संरचना लोग वर्णना करके अतिरिक्त ग्रंथ लिखते थे। उत्तर काल में टीकाओं का प्रकरण आया, जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को, परंतु उस काल की जो टीकाएं हैं वो टीकाएं आज एतत्कालीन टीकाओं के समान, टीका उसी को कहते थे कि मूल ग्रंथ को अभिलक्षित करके और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करें, परंतु मूल जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से कोई मार्ग स्थापित करे, अलग विलक्षण करे। इसलिए हमारे यहाँ जो टीका ग्रंथ हैं वो टीका ग्रंथ मूल ग्रंथ से ज्यादा प्रशस्त हुए। सिद्धांत कौमुदी पाठ्यक्रम में आज भी मध्यमा में पढ़ी जाती है। सिद्धांत कौमुदी की टीका और मनोरमा शास्त्री में पढ़ी जाती है। और सिद्धांत कौमुदी का जो शेखर है टीका, उसको आचार्य में पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी जो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य है वो शास्त्री में है और उसके जो टीका ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, विवरण प्रमेय संग्रह आदि, वो आचार्य। तो टीकाकार उस ग्रंथ को लेकर के एक विलक्षण अपनी बात को रखते थे, तभी वो टीका होती थी। अब आजकल टीका क्या करते हैं, माने उसका शब्दांतर कर दिया, वो टीका नहीं, अनुवाद है, उसको टीका कहेंगे नहीं, अनुवाद। टीका का वही टीका कहलाती है
जो जिस ग्रंथ में टीका की जाए उस ग्रंथ में के तात्पर्य को विलक्षण रूप में स्थापित करके और कोई सिद्धांत की स्थापना हो। ब्रह्मसूत्र में टीका भामतीकार ने किया और एक प्रस्थान और छेदवाद प्रस्थान प्रस्तावित कर दिया। और उसी ब्रह्मसूत्र की टीका ग्रंथ पंचपादिका, और उस पंचपादिका में जो टीका किया विवरणाचार्य ने प्रतिबिंबवाद एक सिद्धांत प्रस्तावित किया और वार्तिककार ने वार्तिक करके आभासवाद सिद्धांत स्थापित किया। ये टीकाकारों का विलक्षण होता है। तो उस काल में तो एक सामान्य बात थी, ये टीकाकार के उठाए, परंतु अब यहाँ पर पंक्ति फांसी हुई है। तो वो जब तात्पर्य उसका अवगत नहीं हुआ, सायंकाल प्राय करके अध्ययन समाप्त हो जाता था, आरण्य में अध्ययन होता था। कहा कि अभी संध्या काल हो गया है, अनध्याय काल आ गया, इसको समाप्त कर दीजिए, अब इसको हम कल देखेंगे। अब पंक्ति, यदि पंक्ति आचार्य यही बात है, पंक्ति का यदि तात्पर्य संदिग्ध हो गया तो रात रात भर निद्रा नहीं आती। कभी अचानक कोई पंक्ति उठी, उस पंक्ति पढ़ते पढ़ते मैं 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं और 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं, उस पढ़ते समय पर कोई पंक्ति में संदेह हो गया, तो इसके बाद वो पंक्ति को 25 ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद जब तक वो पंक्ति नहीं सुलझेगी तब तक लेटे करके क्या करेगी, नींद नहीं करेगी। इस प्रकार से 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, परंतु जब पंक्ति सुधर जाएगी तब नींद आ सकती है, क्योंकि प्राप्त होगी। उसी प्रकार की परंपरा से शास्त्र सुरक्षित रहा है। तो वो आचार्य जो वो अपने प्रकोष्ठ में गए, आचार्य अपने प्रकोष्ठ में गए और प्रकोष्ठ में जाने के बाद संध्या बंदन आदि करने के लिए नदी तरफ चले गए। अब इसको प्रभाकर को कहाँ से बुद्धि लगी, इसको बुद्धि आएगी देखते देखते। देखिए अत्रात्मोक्तम, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई थी आपी शब्द से उठा कर कहा था। आपी शब्द पूर्व में कह करके आपी शब्द से उस बात को उठाया था, और वहां पर तू शब्द से बात उठाया था। उनको लग गई पड़ती। यत्रात्मोक्तम माने आपिना आपी शब्देन उत्तम, अपिना उत्तम, अपिना उत्तम नहीं, अपिना उत्तम माने आपी शब्देन उत्तम। तत्र तू ना उत्तम माने तू शब्देन उत्तम, तू नोक्तम नहीं, तू ना उत्तम। और वो लगा उसको कि मुझको तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया। वो दौड़ा 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 आया तो माता जी से कहा कि गुरु जी कहाँ गए? कहा वो संध्या बंदनाने के लिए। माता जी से कहा वो चर्चा। तब उसी ग्रंथ में अत्रात्मोक्तम को मैं लिख दिया, अत्रात्मोक्तम अपिना आपी शब्देन तत्र तू ना उत्तम, तत्र तू ना तू शब्देन उत्तम। अब गुरुजी को भी कहाँ से नींद आ सकती है? वो संध्या बंदना दी करके फिर वो पुस्तक को उठाए, तो पुस्तक में उठाया तो देखे रे, तो पूछा कि कहो ये पुस्तक को कोई हमारे जाने के बाद किसी ने देखा था? तो उसने पत्नी ने कहा तो प्रभाकर आया था, आपको पूछ रहा था, आप नहीं थे, तो फिर इस पुस्तक में कुछ लिख करके चला गया। दूसरे दिन जब प्रभाकर आया तो उन्होंने कहा कि तुम गुरु की पत्नी। इस प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्रों की संरचना। तो गुरु से शिष्य कभी भी अभिभूत होकर के शास्त्र नहीं पढ़ता है, क्योंकि गुरु को आरणी कहा गया है। ज्ञान राशि, ज्ञान रूप जो अग्नि की उत्पत्ति में गुरु जो आरणी स्थानापन्न है और शिष्य जो है मथनीय स्थानापन्न है। मथनीय का यदि क्रिया व्यापार रुक जाएगा
तो अग्नि कहाँ से, अग्नि से अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो? इसलिए कभी भी हम लोग जो पढ़ते थे या हमारे शिष्य जो पढ़ते हैं, वो किसी सिद्धांत पर दृढ़ हो जाते हैं कि यही सिद्धांत रहेगा। अब आप प्रतिपादन करिए, वो खंडन करेगा, प्रतिपादन करिए। और उसमें शिष्य गुरु जो है, क्योंकि सर्वत्र जय निश्चेत शिष्यात् पुत्रात् पराधीन, उसको ये बड़ा अनुभूति होती है कि मेरी विद्या का प्रकाश देखिए कि आज मेरा ये शिष्य जो है मुझको आज आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझको इतने प्रश्नार्थी, तो उसको आनंद देती है। जिस समय पर भीष्म और क्या कहते हैं द्रोण को बाणों से छलनी कर रहे थे अर्जुन, उस समय पर दुख नहीं हो रहा था, उनको होता था कि आज मेरी विद्या का फल है कि आज मुझको कोई परास्त कर रहा है तो हमारा शिष्य परास्त कर रहा है। इसी प्रकार की एक घटना थी, एक गुरु और शिष्य थे, शास्त्रीय ही घटना बताते हैं, हम लोग की घटना चर्चा नहीं करते हैं। तो वो शिष्य जो है श्राद्ध कर्म को नहीं मानते थे, तो प्रतिदिन अन्न शास्त्र पढ़ने के बाद आधा घंटा 1 घंटा चर्चा हो, गुरु जी जो है श्राद्ध कर्म की स्थापना करें और खंडन करें प्रतिदिन। बाद में वो ये भी सोचने लगे कि उनको तो बड़ा आनंद आता था कि ठीक है, मैंने ऐसी प्रतिभा हो गई है कि मैं कितने युक्ति से श्राद्ध कर्म की स्थापना करता हूं, परंतु उसी प्रकार की युक्ति से ये जो हमारा शिष्य है, ये हमारा शिष्य हमारी युक्तियों को खंडन कर देता है। परंतु दूसरा उनको एक ये माने संदेह हुआ, ये वेदना हुई, उनको पुत्र नहीं था आचार्य। तो जब पुत्र आचार्य को नहीं था, वही एकमात्र अनन्यगत शिष्य थे, तो उनको संदेह हो गया कि मान लीजिए मैं मर गया तो ये तो श्राद्ध कर्म मानता नहीं, तो श्राद्ध कर्म तो करेगा नहीं, इसलिए परीक्षण कर लेना चाहिए क्या होगा मेरे से उसको। तो प्रातः काल अध्ययन होता था, तो अपनी पत्नी से कहा कि देखिए वो आने वाला है, ठीक है, और मैं लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर सफेद एक चादर डाल दो और रोना चालू कर देना, ठीक है। पंडितानों की पंडितियाँ जो कुछ विवेक नहीं सोचती हैं, जो उन्होंने कहा कि आप रोना और रोते हुए ये कहना कि हाय मर गए, एक एक दुख के इनको मरते मरते तक रह गया कि मेरा श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं है, मैं बिना श्राद्ध कर्म के नरक में जाऊंगा, यही इनको दुख था। वो यही बार बार उनको रटा दिए थे कि यही रोना और कुछ मत रो। अब आए तो माता जी जो है चारपाई पकड़ के रो रही थी, तो कहा क्या हुआ, कहा गुरु जी तो नहीं रहे, बस उनको यही एक कष्ट था, मरते मरते यही कह करके मैंने कि मेरा श्राद्ध कर्म कोई नहीं करेगा, है ना, तो मैं नरक का भागी हूँगा, मेरा श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं। तो अरे माता जी ये कौन सी, इसलिए क्यों रो रहे हैं, मैं हूं ना, मैं श्राद्ध कर्म करूंगा। कहा नहीं, कह रहे थे कि वो तो श्राद्ध कर्म को मानता ही नहीं, तो श्राद्ध कर्म करेगा नहीं। अरे कहा जाने दीजिए माता जी, हम शब्दों से नहीं मानते कि श्राद्ध कर्म को मानते ही नहीं। तो गुरु जी उठ करके बैठ गए, कहा मैं जीत गया, माने श्राद्ध कर्म को आपने मान लिया, मैं जीत गया। कहा गुरु जिंदा जीतते तब ना, जिंदा करके जीतते तब ना जीतना, जीतना हुआ, मर करके जीतने तो कौन सा जीत। माने इतना जो है हमारे यहाँ कभी भी संकोच नहीं होता है। इसलिए काशी की कला को जो कहते हैं, ये जो शास्त्रार्थ कला, यही शास्त्रार्थ कला है। उस पंक्ति को तत्वतः युक्ति पूर्वक जो पंक्ति कही गई, युक्ति पूर्वक जो पक्ष का स्थापन आचार्य कर रहा है, तो उसको भी देखना चाहेगा कि तुम इसमें खंडन करो, उसको बताया जा रहा है युक्ति पूर्वक खंडन करो। यदि नहीं करता तो क्या होता है, क्या इस प्रकार से जैसे आप मल्ल युद्ध देखे होंगे ना,
मल्ल कला। तो मल्ल कला में होता क्या है कि जो मल्ल होता है, माने प्रधान मल्ल होता है, वो जो अनुयायी मल्ल हो उनको सिखाता है, कला सिखाता है। हम लोग वो हमारे यहाँ बालकपन में सभी लोग बाग खेलते थे कुश्ती, है ना। तो कुश्ती इस प्रकार का जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप इस पेच को मारिएगा, इस दाव को मारिएगा, ये दाव जब मारने वाला होगा तो इस दाव से इस दाव को काटिएगा। ये सब सिखाया जाता है, कला है और ये उसको नाम है, इस प्रकार से सिखाता है उसको। और वो सिखा करके पहले उसको पटकता रहता है, सिखाता है और सिखाने के बाद वो उसे पटक देता है, धड़ाम से गिरता है। क्या तुमने नहीं समझा? वो इस प्रकार से उसको कला सिखाता है। और जब वो कला में प्रवीण हो जाता है तो उसी से कहता है कि अब हमसे लड़िए। तो लड़ता है और वो जब कला को काट लेता है और उसको पटक देता है अपने प्रधान मल्ल को, तब उसको संतोष होता है कि ये हमारा अब प्रवीण हो गया। उसी प्रकार से कोई भी हम तत्व लेते हैं, उस तत्व को प्रतिपादन आचार्य करता है और उस जो सब उसको कला सिखा दी गई है, शास्त्रार्थ की परिष्कार की सदा कला सिखा दी गई है, तब वो उससे कहा जाता है कि मैं एक ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय है, मैं उस ग्रंथ के अनुसार प्रतिपादन कर रहा हूँ, आप अपनी युक्ति से इसको खनन करें। वो अपनी युक्ति से खनन करता है, मनन करते हैं उसमें। तो जब उस युक्ति में, खनन युक्ति में प्रवीण हो जाता है, तब संतोष होता है कि नहीं अभी शास्त्र के तत्व को समझ सकता है और शास्त्र में कोई नई विधा दे सकता है। जब इतना उसकी प्रवीणता होगी कि किसी सिद्धांत को समझ करके और उस सिद्धांत में आक्षेप करके अगर नई बात कहने की इसमें कल आ गई, तो अब ये प्रवीण हो गया। अब हमारा ये शास्त्र का अध्यापन था, ये सार्थक हो गया। फिर उसको लिखाना सिखाते हैं कि लिखा कैसे जाता है। तो लिखता है, लिखने के बाद कहते हैं इतना 4 प्रश्न लिखे होंगे, 4 प्रश्न तो एक ही प्रश्न की चर्चा थी। इतना 4 प्रश्न जो लिखे हो, ये एक प्रश्न में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसको इतने में ही हो गया, ये इतने में हो गया, तो जो 4 प्रश्न की बात थी वो एक प्रश्न में हो गई। अब चलिए इसको आधे प्रश्न में इतनी बात को कहना है। कैसे कहेंगे? इस सूत्र रूप हुआ, फिर ये भाष्य रूप हुआ, तो भाष्य रूप एक प्रश्न हुआ, सूत्र रूप आधा प्रश्न हुआ, और वही विवरण रूप जो है 4 प्रश्न हुआ। इस प्रकार से उसको लेखन विधा सिखा देते हैं, तब हो जाता है कि अब हो गया, आप हमारा साथ सुरक्षित है। तो चलिए, तो गुरु मत में यदि आप ये कहेंगे कि पौरुषेय का तात्पर्य परमेश्वर यही है कि वेदादि और माने पुरुष मते भी अध्यापक परंपराया पौरुषेयत्वापत्ते। यदि आप यही हमारे यहाँ यदि आप पौरुषेय कह सकेंगे कि वेदादि प्रपंच के समान उत्पत्ति मत होने का परमेश्वर का तया पौरुषेयत्व हो जाएगा, पौरुषेयत्व नहीं होगा, तो गुरु जो हैं वो तो मीमांसक हैं। तो गुरु भी माने जो प्रभाकर हैं, तो प्रभाकर भी अध्यापक परंपरा से जो वेद है, वो वेद को जो है अनित्य मानता है। तो उनके यहाँ भी पौरुषेयत्वापत्ति हो। ठीक है, तो क्या है पौरुषेयत्व? अपौरुषेयत्व तो नहीं तावत पुरुषेण उच्चारमान पौरुषेयत्व। पुरुषेण उच्चारमान पौरुषेयत्व यदि आप मानेंगे तो गुरु मत में, प्रभाकर मत में भी अध्यापक परंपरा से उच्चारमान वेद माना जाता है, अतः उनके यहाँ भी पौरुषेयत्वापत्ति होगी। तो नाम पुरुषाधीन उत्पत्तिमत्वम, नैयायिकाभिमत जो पौरुषेय है, पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व पौरुषेयत्व नैयायिकों का है, वो भी पौरुषेय नहीं मानता।
तादस पौरुषेय हम वेद को नहीं मानते। तो कौन सा पौरुषेय मानते? जब नैयायिका पौरुषेय नहीं मानेंगे, हाँ पौरुषेयत्व अनुमाने अस्पदादिना सिद्ध साधनता पत्ते। यदि नैयायिक वेद में पौरुषेय तो उसकी सिद्धि करता है। वेदः पौरुषेयः पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वात्। तो पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्व जो है तो हमारे यहाँ भी सिद्ध है। एकादश पौरुषेय तो हमारे प्रति अनुमान का प्रयोग कहां से करें? इसलिए जो नैयायिक का वेद में पौरुषेयत्व साधन है, वेदा पौरुषेयः पुरुषाधीन उत्पत्तिकत्वात्, वो हमारे में सिद्ध साधनता है, हम भी मानते हैं पुरुषाधीन उत्पत्तिकर्ता पुरुष में। तो इसलिए हमारे प्रति साधन कर नहीं सकता है वो। तो नैयायिक का भी पौरुषेयत्व हम नहीं मानते हैं। तो पौरुषेयत्व क्या है? तो पौरुषेयत्व है सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषय, ये पौरुषेयत्व। ठीक है ना? सजाति उच्चारण साजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषय है ना? तो लौकिक वाक्य में है। मैं जिस वाक्य का उच्चारण करता हूं उस वाक्य का उच्चारण आप भी करेंगे। तो मेरे मेरा जो उच्चारण है उस उच्चारण के सापेक्षता आपकी नहीं। मैं किसी को मैंने उच्च स्वर में कहा, किसी के आधा स्वर में कहा, विलंब से कहा या अमित कहा, ये अपेक्षा नहीं। आपको उसका उच्चारण अपने ढंग से करना। तो सजाति उच्चारण माने आपका जो उच्चारण है, माने जो भी वाक्य है लौकिक वाक्य, वो लौकिक वाक्य इसलिए पौरुषेय है कि सजाति उच्चारण की अपेक्षा उसमें नहीं। वेद में सजाति उच्चारण की अपेक्षा होती है। इसे त्वरजे। अब आप सोचते हैं कि हम सही कर, नहीं अभी सही नहीं कर पाए। 50 बार आवृत्ति आचार्य जब देख लेगा, इसे त्वरजे त्वा, जब माने उदात्त अनुदात्त स्वरितादि जो स्वर हैं उन स्वरों को जब देख लेगा तब वो सजाति उच्चारण। तो सजाति जो आचार है, इसलिए वेद को अनुवाक कहा गया है। अनुवाको वेदः, अनुवाक है। तो वेद की कोई लिपि नहीं है, ना वेद की लिपि से पढ़ा जाता है। वेद अनुवाक्य है। तो गुरु उच्चारण पुरस्सर वेद का ज्ञान होता है। तो गुरु का जो उच्चारण जो स्व उच्चारण, उस तत्सजाति जो गुरु का उच्चारण, उसकी अपेक्षा जहां पर होती है उसको अपौरुषेय कहते हैं। तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व जो है यही पौरुषेयत्व है। तो वेद में पौरुषेयत्व नहीं रहा, क्योंकि वेद में सजाति उच्चारण अपेक्ष उच्चारण विषयता है, इसलिए पौरुषेयत्व नहीं है। यही पौरुषेयत्व अपौरुषेयत्व की परिभाषा है। तथा च षष्ठाद्य काले परमेश्वरः पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्विकम वेदम रचितमाना। इसलिए वेद की नित्यता भी सिद्ध हो गई। माने सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर ने पूर्व सर्ग सिद्ध
माने कल्पांतर, जो पूर्व सर्ग जो कल्पांतर सर्ग है, उस सर्ग सिद्ध वेद की जो अनुपूर्वी है तद समान अनुपूर्वी। तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयता नहीं होगा, अपितु सजाति उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयता हो गई, इसलिए अपौरुषेयता से न तो तद विजातीयम वेदमिति। जब तद विजातीय वेद नहीं हुआ तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषेयत्व इसमें नहीं रहा, अपितु सजाति उच्चारण सापेक्ष विषयत्व अपौरुषेयत्व ही वेद में रहा। कभी कभी ऐसी जिज्ञासाएं कभी कभी हो जाती हैं। एक बार हम जा रहे थे तो पास में कोई बैठा था, वो आकृति से पहचान गया कि मैंने हमारा नाम हमसे कहीं पढ़ा होगा, तो वो जिज्ञासा किया देखिए उसकी कैसी जिज्ञासा थी। वो कह रहा गुरु जी जो सृष्टि कही जाती है आदि सृष्टि, तो आदि सृष्टि कौन है? इसके पूर्व वाली यदि आदि सृष्टि है तो उसके पूर्व वाली सृष्टि आदि सृष्टि, कौन सी आदि सृष्टि को मानेंगे और अंतिम सृष्टि को? इस प्रकार के कभी कभी प्रश्न आते हैं, उस समय पर अपने प्रतिभा से ही उत्तर देना पड़ता है, कहीं ग्रंथ में लिखा नहीं होता। असमन तो बहुत अच्छी आदि सृष्टि, किसको आदि सृष्टि कहेंगे? इसको यदि आदि सृष्टि कहते तो इसके पहले वाली सृष्टि कौन सी आदि होगी? इसको यदि अंत कह रहे तो इसके बाद वाली सृष्टि। तो हमने उसको उत्तर दिया पहले प्रतिज्ञा वाक्य में, यही आदि सृष्टि है। कैसे गुरु जी, ये आदि सृष्टि है तो अंतिम सृष्टि कौन होगी? मैं कहूँ यही अंतिम सृष्टि है। कैसे गुरु जी, उसको समझ में नहीं आया? मैं कहूँ समझिए, इससे यदि प्रारंभ करेंगे, इस सभी सृष्टियां इस प्रकार से सृष्टि का क्रम है, तो यदि इससे प्रारंभ करेंगे तो यदि ये आदि सृष्टि होगी, ये अंतिम सृष्टि होगी। यदि इससे प्रारंभ करेंगे तो ये आदि सृष्टि होगी, अंतिम सृष्टि होगी, ये आदि भी हो गई, अंतिम भी होगी। तो सृष्टि का क्रम है, चक्र है। जिस प्रकार से आज के दिन को आदि कहा जाए कि कल के दिन को आदि कहा जाए, तो चक्र चक्र है। उसी प्रकार से जो सृष्टि का चक्र है, तो ये आदि सृष्टि भी है और अंतिम सृष्टि भी है, ये आदि सृष्टि भी है और अंतिम सृष्टि भी है। समझा? तो कभी माने ऐसे प्रश्न हो जाते हैं, कहाँ पर आप? और दूसरी बात, किस सृष्टि को, इसके बाद मुझसे पूछना चाहे मुझसे किस सृष्टि की चर्चा कर, कौन सा सृष्टि आप जानना चाहते हैं? अब फंस गए, कहीं हम तो आज जाने मकाम। प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक शास्त्र अपनी सृष्टि कहता है। अब सृष्टि का क्रम सुनिए, कौन सी सृष्टि को आप जानना चाहते हैं? गुरु जी तो इतना तो परिज्ञान नहीं होगा, नहीं परिज्ञान तो आप जान लीजिए। प्रत्येक का जो सृष्टि है और प्रत्येक की सृष्टि भिन्न भिन्न है। अद्वैत की सृष्टि में यदि आप जाए तो प्रतिदिन विलय होता है सृष्टि का, प्रतिदिन जो है सृष्टि। सुसुप्ति काल में कुछ नहीं रहता, प्रलय हो गया, जागरण काल में फिर अविद्या का परिणाम हो जाता है। प्रत्येक दिन सृष्टि होती है, प्रत्येक दिन विनाश होता है। परमाणुवाद का यदि आप कहेंगे तो परमाणुवाद में अखंड प्रलय नहीं होता है।
सखंड प्रलय। अखंड प्रलय का मतलब अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक साथ जो है प्रलय नहीं होता है। यदि अखंड सकल अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक साथ प्रलय हो जाए तो परमाणु बचेंगे ही नहीं, तो उत्तर काल में सृष्टि नहीं होगी। और जीव के अदृष्टवशात सृष्टि होती है। जब अखंड प्रलय हो गया, कोई ब्रह्मांड बचा ही नहीं, तो जीव के अदृष्ट कहाँ रहेंगे, तो आगे सृष्टि होगी ही नहीं। इसलिए उनके यहाँ खंड प्रलय होता है। खंड प्रलय का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षण में एक ब्रह्मांड का नाश होता रहता है। जो एक ब्रह्मांड में हम आज तक अभी जान नहीं पाते हैं। कोई कोई द्वीप का परिज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर भी कोई देश है, यहाँ पर भी कोई जीव है। ऊपर के जो लोग हैं वहां पर भी परिकल्पना की जाती है कि जीव की संभावना है कि नहीं है। तो एक ब्रह्मांड ये कितना है जो चतुर्भुवनात्मक ब्रह्मांड है। इस चतुर्भुवनात्मक ब्रह्मांड को हम अभी नहीं जान पाए हैं। एकादश अनंत कोटि ब्रह्मांड है, शास्त्र माने कहते हैं। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है परमात्मा से सब जाते हैं, परमात्मा के ऊपर होता है। उन ब्रह्मांडों का प्रत्येक एक एक क्षण में, जो क्षण अत्यंत निवेश काल है, जिसका कंप्यूटर भी क्षण तक नहीं पहुंचा है, कंप्यूटर जो हमारा क्षण परिकल्पित है, तो उस एक एक क्षण में एक एक ब्रह्मांड का नाश होता रहता है। तो भी अब एक प्रत्येक क्षण में एक ब्रह्मांड की संरचना होती रहती है। अर्थात इतने ब्रह्मांड हैं, उसी से आप गणना करें कि इतने ब्रह्मांड होंगे कि जो हमारे एक ब्रह्मांड के नाश की जो अवधि दी गई है, उसके नाश अवधि में जितने क्षण आप स्थापित कर सकें उतने ब्रह्मांड होंगे। इसलिए ब्रह्मांडों की गणना नहीं की गई। तो प्रत्येक क्षण में सृष्टि होती रहती है, प्रत्येक क्षण में नाश हो रहा है। उसको आप जानना चाहेंगे, वहीं से उच्चुक हो गया कि हमारे जानने का विषय बहुत बृहद हो जाएगा। या सांख्य की सृष्टि करना चाहते हैं, या शब्द वेदांत की सृष्टि सुनना चाहते हैं, न्याय की सृष्टि। तो इसलिए सृष्टि, यदि आप जो पौराणिक सृष्टि आती है वही, क्योंकि वो पौराणिक सृष्टि तर्क संगत तो नहीं, परंतु वो सामान्य जन गम्य हो जाती है। ठीक है, कथा में भगवान सोए रहते हैं और भगवान के नाभि से कमल पैदा हो जाता है, कमल से ब्रह्मा पैदा हो जाता है, ब्रह्मा मानस सृष्टि करता है। इस प्रकार से जो है संसार की सृष्टि करता है। ये तो समझ में आ जाता है। परमाणु से ध्रुवकादि के रूप में सृष्टि होती है, ये थोड़ा है तर्क संगत। ये सृष्टि का ज्ञान हो जाने के बाद विचलित नहीं हो सकता है, परंतु ये जन साधारण को ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। कैसे परमाणुओं से ध्रुव हुआ, ध्रुव से दशमेलव हुआ, वो इसी प्रकार से प्रकृति से महाराजी क्रम में जो विकृति होती है ये कठिन है, परंतु कथा में अपना बैठ करके गप्पे भी होती रहती है, बड़ा सरल उपाय रहता है। कोई पूछने वाला नहीं रहता है आचार्य के क्यों सो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। वो सबसे अच्छा उत्तम साधन है ना, समय बिताने का, गप्प मारने का। स्त्रियां जो है कथा होती रहती है तो वहाँ बाहर बैठ करके उसी कथा में, हमारी बहू बड़ी दुष्ट है, खाना नहीं देती, अपना उनकी कथा जो है रख चलती रहती है, कथा बातें करता तो सबसे एक उपक्रम होता है। उसी को पल्लव झार, उसको पल्लव झार कथा है ना। हम यही लड़कों को कहते हैं कि पल्लव झार कथा शास्त्र की नहीं होती है। पल्लव झार कथा क्या है समझ, एक बड़िक था है ना,
क्योंकि इति का उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए कहते हैं इतना कह देते हैं क्योंकि समय हो गया है ना, तो ग्रंथ समाप्त हो गए। तो जो बड़िंग था प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जाता था, ठीक है। तो अपने 2-3 दिन गया, अपने पुत्र से कहता है कि तुम बड़े नास्तिक हो, प्रतिदिन कथा कहते हैं संत जी, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, कथा सुनने तुम जाओ। कह नहीं पिताजी आप जाइए, हम दुकान देखते। कहने नहीं, मैं आज दुकान देखूंगी, तुम कथा सुनने के लिए जाओ। वो कथा सुनने गए, तो कथा में प्राय करके कहीं न कहीं से प्रकरण आ जाता है कि किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, भूखी आत्मा को सताना नहीं चाहिए, गौ ब्राह्मण कोई भी हो उसको सुधा तत्व हो तो उसको जीव को रक्षा करना चाहिए। उसी में अपना तन्मय होकर के वो कथा सुनता। आचार्य ने कहा कि ब्राह्मण गौ यदि कहीं पर खा रही है तो वहां से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डर करके यदि वहां से हट जाएगी तो उसका जो भोजन विघात जन्य आदृष्ट है उसके भागी होंगे। ये बड़ी तन्मयता से है ना। दूसरे दिन अपना वो दुकान खोला, दुकान खोल करके जो अन्न की पोटली थी उनको खोल करके रख दिया और बैठ गए। एक गाय आई गाय तो उसको जो अन्न था वो अन्न को खाने लगे। तो सोचा अब उसको आचार्य के वाक्य का स्मरण हुआ कि गऊ यदि कहीं पर खा रही हो तो उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पातक होता है। तो निकट गया, वो बिल्कुल तटस्थ हो गए, कहीं भाग ना जाए। तो दूसरी गाय भी दौड़ करके आई, फिर तीसरी गाय, 4-6 गाय जो है खा रही थी, वो छिप गए, कहीं भाग न जाए उसको देखकर। तब कोई व्यक्ति देखा इसके दुकान में बालक का पता नहीं है, बालक तो छिप गया था, कहीं गाय हमको देख करके भाग ना जाए। और 10 गौ में जो है उसका जो उसके अन्न रखा है बिक्री के लिए, आटा गेहूं दाल चावल खा रही है। घर में बताया, डंडा दे करके बड़ी गाय दौड़ता हुआ तो 25 डंडा मारा। तो वहां से अरे पिताजी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, भूखे गऊ को नहीं हटाना चाहिए, पातक होता है। गुरुजी पिताजी पाप के भागी आप होंगे, आदर्श के भागी होंगे। 2 डंडा उसको सब खवा दिया। क्या बोल रहा है? कहा पिताजी कल जो है आपने हमसे कहा तो हम कथा सुनने के लिए गए, यही आचार्य कह रहे थे किसी भूखी आत्मा को नहीं सताना चाहिए, उसमें भी गौ ब्राह्मण और संत इनको तो कभी भी यदि क्षुधित हो तो उनको तो क्षुधा की निवृत्ति करना चाहिए। यदि क्षुधा की निवृत्ति कर रहे हैं तो उसमें विघ्न नहीं बनना चाहिए। ये आचार्य से बार बार कह रहे थे, उसमें विशेष करके गौ ब्राह्मण और संत की बात उन्होंने कहा। अब आप गऊ को ही खाते सर तो रहा पाक मूर्ख कहीं का कथा सुन। अरे पल्लव झाड़ कथा सुनना चाहिए। कहा पिताजी पल्लव झाड़ क्या है? कहा कि वहां पर कथा सुनने के लिए जाते हैं तो एक गमछी को बिछा करके बैठ जाते हैं और कथा सुनते रहते हैं और उठने के बाद वहीं पर झाड़ देते हैं, उसको लेकर के नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को कहा करते हैं, यदि वो सुन करके और कुछ नहीं ग्रहित किया तो उसको हम कहते हैं पल्लव झाड़। या एक और है, सत्यनारायण की कथा भी यहाँ पर कहीं होती होगी ना, तो कथा सब देखे होंगे। तो होता क्या है कि प्रत्येक अध्याय समाप्त हो जाने के बाद ध्वनि करता है और अक्षर पुष्प डाल देता है। तो उसको हमने तात्पर्य समझाया, जानते हो क्या है? ये जो कथा आपने सुनाया है आप पर रहे हमको नहीं चाहिए। अक्षर पुष्प छोड़ देता है और शंख बजा देता है, फिर दूसरी कथा कहता है, फिर शंख बजा देता है और प्रत्येक जगह अक्षर छोड़ देता है कि कथा हमको नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से पल्लव झाड़ कथा नहीं होनी चाहिए, है ना। कथा जो है
वो पल्लव झाड़ का था, उसमें होती है प्राय करके। अब बहुत अच्छा साधन होता है मनोरंजन का, सब लोग मिल जाते हैं गप करने के लिए, है ना। सोने का बहुत अच्छा साधन होता है, पीछे आप बैठ गए तो बड़ी अच्छी नींद भी आती है। तो भारत आदि नाम तो सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण में विधि तेषाम पौरुषेयत्वम। भारतादि जो महाभारत है, भारतादि जो वाक्य है वहाँ पर सजाति उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयता है, इसलिए पौरुषेयत्व है। तेषाम एवं पौरुषेयत्वा पौरुषत्व भेदेन आगमो द्विविधा निरूपिता। पौरुषेय और अपौरुषेय से आगम माने शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण दो प्रकार से निरूपित हुआ, इत वेदांत परिभाषा।